चार्जशीट में अतीक अहमद का कबूलनामा। अशरफ को चुनाव में हराया, इसलिए राजूपाल को रास्ते से हटाया। एक एक कर खुल रहे माफिया अतीक के सारे राज। बसपा विधायक राजूपाल हत्याकांड के चश्मदीद गवाह उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट में बेहद अहम बात सामने आई है। चार्जशीट के मुताबिक पुलिस को दिए गए बयान में माफिया अतीक अहमद ने कई बड़े खुलासे किए थे। हालांकि पुलिस द्वारा बयान दर्ज करने के बाद 15 अप्रैल को माफिया अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या भी कर दी गई थी। कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में अतीक ने पुलिस को कुछ अहम जानकारियां दी थी। अतीक अहमद के संबंध ISI से भी थे। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से मिलते थे हथियार। जी हां, अतीक अहमद ने पुलिस को बयान दिया था कि उसके संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से हैं। पाकिस्तान से उसके गिरोह को हथियार मिलते हैं। इसके अलावा उमेश पाल शूटआउट केस में पूरे परिवार के शामिल होने की बात कबूली थी। धूमनगंज थाना पुलिस ने स्पेशल जज SC/ST एक्ट कोर्ट में 26 मई को उमेश पाल शूटआउट केस में सदाकत खान के खिलाफ 1857 पेज की पहली चार्जशीट दाखिल की थी और इसके बाद 17 जून को दूसरी चार्जशीट दाखिल की गई। इन दोनों में कुल 9 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें सभी 9 आरोपी जेल में जुडिशियल कस्टडी में थे। चार्जशीट के मुताबिक अतीक अहमद ने पुलिस को बताया कि प्रयागराज व कौशाम्बी जिले के साथ ही वो आसपास के क्षेत्रों में विवादित जमीन को खरीदता था, उसे खाली कराता था और महंगे दामों पर बेचता था। यही उसका मुख्य पेशा था। इस कारोबार में दबदबे के लिए 100 से 200 लोगों की जरूरत पड़ती थी, जो उसके इशारे पर कोई भी काम कर सके। यहाँ अतीक अहमद ने अपने बयान में एक कहानी भी सुनाई कि कैसे चांद बिया नाम का एक गुंडा उस पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वो डरा नहीं और चांद को अपने रास्ते से हटा दिया। अतीक अहमद ने कहा कि 2004 में मेरे भाई अशरफ के खिलाफ बसपा से राजूपाल ने चुनाव लड़ा और जीत गया। ये हार हमसे बर्दाश्त नहीं हुई और इसी कारण राजूपाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई ताकि उनका डर कायम रहे। राजूपाल हत्याकांड का चश्मदीद गवाह था उमेश पाल। उसे हमने कई बार समझाया कि रास्ते से हट जाओ। जब उसने बात नहीं मानी तो उसे भी रास्ते से हटाने का प्लान बनाना पड़ा। चार्जशीट में अतीक अहमद ने बेटे असद को लेकर के भी बड़ा खुलासा किया था। अतीक ने कहा था कि असद ने सब कुछ अशरफ से सीखा था। अशरफ कहता था कि हम लोगों के बाद इस गैंग की कमान वही संभालेगा। अतीक अहमद ने कहा कि उमेश पाल हत्याकांड के लिए सभी का कोडवर्ड में नाम रखा गया था। जैसे मेरा नाम बड़े था, अशरफ का छोटे, गुलाम का गुल्लू, असद का ठाकुर। यहाँ अतीक अहमद ने अपने बयान में कबूला था कि उमेश पाल की हत्या के बाद हम लोगों की हालत बद से बदतर हो गई, क्योंकि पुलिस ने सारी साजिश का पर्दाफाश कर दिया था। अगर मालूम होता कि पुलिस इतनी सरगर्मी से कार्रवाई करेगी तो हम 100 बार उमेश पाल के कत्ल की तैयारी करने से पहले सोचते। उन्होंने विवेचक को दिए गए अपने बयान में साफ कह दिया था कि सारे गुनाहों की सजा हम 2 भाइयों को मिले, लेकिन बाकी परिवार के साथ पुलिस और प्रशासन नरमी बरते। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।